इस प्रॉब्लम में अपने को मेंशन है कि यहाँ पे एक वेज है, इस वेज के ऊपर एक स्मॉल डिस्क रखा हुआ है और यहाँ पे स्मॉल डिस्क का मतलब ये है कि अपने को इसका रोटेशनल इफेक्ट जीरो लेना है। ये जो पूरा सिस्टम है इसमें कहीं पे भी फ्रिक्शन नहीं है, मतलब ये जो वेज है और ये जो सरफेस है इनके बीच में फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो है वो जीरो है। डिस्क इस प्लेन पे ये जो सरफेस दिख रहा है इसके ऊपर रोल कर रहा है, यहाँ पे भी फ्रिक्शन को हम लोग एब्सेंट लेके चल रहे हैं। पूछा हुआ है कि इस लेवल के रिस्पेक्ट में कितना राइज करेगा, अपने को ये प्रॉब्लम में पूछा हुआ है। ये जो वेज है इसका मास कैपिटल एम दिया हुआ है और डिस्क का मास स्मॉल एम दिया हुआ है और प्रॉब्लम में बोला है कि ये जो डिस्क है इसको हम लोगों ने वी वेलोसिटी दिया। फिर से देख लेते हैं कि डिस्क जो है स्मॉल है, मतलब इसके अंदर रोटेशनल इफेक्ट जीरो लेके चलना है, मतलब सिंपली इसको हम लोग एक स्मॉल ब्लॉक पॉइंट मास एज्यूम कर लें। ओके, अब अपने को कॉन्सेप्ट क्या सीखना है। हमने सीखा है कि जब भी दो बॉडी आपस में इंटरेक्ट करती हैं तो उनके बीच में मोमेंटम का एक्सचेंज होता है और जब मोमेंटम का एक्सचेंज होगा तो पूरे सिस्टम का जो एनर्जी है वो रीडिस्ट्रीब्यूट होगा। अपने को ये दो कॉन्सेप्ट पता है। क्या पता है, फिर से देख लेते हैं कि जब भी दो बॉडी इंटरेक्ट करती हैं तो उनके बीच में मोमेंटम का एक्सचेंज होगा और जब मोमेंटम का एक्सचेंज होगा तो एनर्जी रीडिस्ट्रीब्यूट होगी। बस ये दो कॉन्सेप्ट अपने को पता है, फिर ये प्रॉब्लम टैकल हो जाएगा। अब होगा क्या, यहाँ पे ये जो ब्लॉक है, ये जो डिस्क है जिसको हमने पॉइंट मास एज्यूम किया क्योंकि उसको स्मॉल एज्यूम करना ही है, तो एम जी नीचे लग रहा है और वेज इसके ऊपर नॉर्मल ऊपर लगा रहा है। सिमिलरली ये एम नॉर्मल इस वेज के ऊपर नीचे लगा रहा है। होप कि आपको फ्री बॉडी डायग्राम आता है। जब ये ब्लॉक यहाँ पे मूव करता हुआ जब यहाँ पे आएगा तो जब ये, इसको हम लोग डिस्क ही मान लेते हैं, डिस्क ही रिप्रेजेंट करके कर लेते हैं। अब यहाँ पे क्या होगा कि जब ये डिस्क आएगा ना तो इसको धक्का मारेगा नॉर्मल फोर्स लगा के, तो कुछ इस तरीके से सिनेरियो आएगी कि ये जो वेज है ना इस तरीके से आगे बढ़ता जाएगा, है ना, और इसके ऊपर ये जो डिस्क है वो रोल करता हुआ आएगा, यहाँ पे धक्का मारना शुरू करेगा और ऊपर भी जाएगा। तो जब यहाँ पे ही आया तो इसको धक्का मारा, क्योंकि ये जो वर्टिकल वॉल है ये इस पूरे वेज का ही पार्ट है तो ये वेज आगे मूव करेगा। सिंपल है। तो यहाँ पे मोमेंटम का एक्सचेंज हुआ क्योंकि नॉर्मल फोर्स आया और उसकी वजह से एनर्जी रीडिस्ट्रीब्यूट होगा। एज सिंपल एज दैट। अगर मैं आपको बताना चाहूँ तो मैं आपको दो लाइन बोलूँगा कि जब भी दो बॉडी या दो से अधिक बॉडी आपस में इंटरेक्ट करती हैं तो उनके बीच में मोमेंटम का एक्सचेंज होता है और जब भी मोमेंटम का एक्सचेंज होगा तो एनर्जी रीडिस्ट्रीब्यूट होगी। ये दो कॉन्सेप्ट मुझे पता है जिसकी वजह से मैं पूरे प्रॉब्लम को टैकल कर सकता हूँ। ओके, अब यहाँ पे अगर आप बेसिक फंडामेंटल जानते हैं तो अगर हमने इस ब्लॉक को और इस वेज को अगर हमने सिस्टम माना तो अगर हम देखें तो हॉरिजॉन्टल में ना तो इस ब्लॉक पे कोई फोर्स है ना तो इस वेज पे फोर्स है। मैं इस डिस्क को ही बार बार ब्लॉक बोल रहा हूँ, तो ना तो इस ब्लॉक पे कोई फोर्स है हॉरिजॉन्टल में, ना तो यहाँ पे इसके बीच में इस पूरे इस वेज के ऊपर में है। हाँ, आप ध्यान से देखो तो यहाँ पे फोर्स है हॉरिजॉन्टल में पर ये इंटरनल फोर्स है। तो इस पूरे सिस्टम पे कोई भी फोर्स हॉरिजॉन्टल में नहीं है तो मोमेंटम हम लोग एक्स डायरेक्शन में कर सकते हैं कंजर्व। अब इस पूरे सिस्टम को देखें तो नेट फोर्स जो है वो एक्स डायरेक्शन में जीरो है क्योंकि इसके ऊपर वर्टिकल में mg, इसके ऊपर mg, दोनों के ऊपर लग रहा है। तो केवल इस पूरे सिस्टम को इस ब्लॉक और वेज के ऊपर हॉरिजॉन्टल में कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है तो मोमेंटम कंजर्व करा लेंगे। अब इस पूरे सिस्टम को देखा जाए तो ये वेज है, इनिशियली ये रेस्ट पे है क्योंकि जब तक ये डिस्क यहाँ पे पहुँच के इसको धक्का नहीं मारता तब तक ये आगे मूव नहीं करेगा, है ना। ओके तो पूरे सिस्टम में इनिशियल मोमेंटम केवल इस ब्लॉक के पास है, इसका मास स्मॉल m है और इसका वेलोसिटी v है। तो इनिशियल मोमेंटम, और हम लोग बाई कन्वेंशन राइट डायरेक्शन में हम लोग प्लस लेके चलते हैं और कोई चीज़ लेफ्ट डायरेक्शन में तो माइनस। अपवर्ड मोमेंटम है तो प्लस लेंगे, डाउनवर्ड मोमेंटम है तो हम लोग माइनस लेंगे, स्टैंडर्ड कन्वेंशन है। तो ये बॉडी जो है इस स्मूथ सरफेस के ऊपर फॉरवर्ड मूव कर रहा है, मतलब कि इसके मोमेंटम को हम लोग लिखेंगे स्मॉल m इंटू वेलोसिटी दिया v। जब ये यहाँ पे इसके ऊपर ग्लाइड करता हुआ इतने हाइट h तक पहुँचा, इस पॉइंट पे ध्यान से देखो तो ये, क्योंकि ये ब्लॉक ऊपर मूव कर रहा है
तो mg की वजह से इसका वर्टिकल वाला कंपोनेंट कम होता जाएगा, ये स्पीड घटती जाएगी। और क्योंकि इस ब्लॉक के ऊपर इस तरीके से नॉर्मल लग रहा है और क्योंकि ये इसके ऊपर ग्लाइड करता हुआ जा रहा है, मतलब कि हम लोग ये मान सकते हैं कि ये पूरा एक हिस्सा है जो फॉरवर्ड मूव कर रहा है। ये ब्लॉक इसके ऊपर सट के ही तो ऊपर चल रहा है, मतलब कि इसको मैं मान लूँगा कि ये पूरा सिस्टम इस तरीके से चल रहा है आगे। तो ये जो ब्लॉक है इसका हॉरिजॉन्टल में उतना ही स्पीड होगा जितना कि इस वेज का है, और क्योंकि ये ऊपर मूव कर रहा है और mg नीचे लग रहा है तो इसका स्पीड वर्टिकल वाला भी कम होगा। अब इस प्रॉब्लम में मेंशन जो है और जो पूछा हुआ है, ये पूछा हुआ है कि इस लेवल के रिस्पेक्ट में कितने हाइट तक राइज करेगा। ओके, तो हमने कॉन्सेप्ट फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ कि जब भी दो बॉडी आपस में इंटरेक्ट करती हैं उनके बीच में मोमेंटम का एक्सचेंज होता है, और जब भी मोमेंटम का एक्सचेंज होगा तो एनर्जी रीडिस्ट्रीब्यूट होगी सिस्टम की। ओके, तो यहाँ पे जब ये टॉप पॉइंट पे पहुँचा तो इसके पास हॉरिजॉन्टल में वेलोसिटी vx है और वर्टिकल में vy। क्योंकि हम लोग मोमेंटम हॉरिजॉन्टल में कंजर्व करा रहे हैं तो इनिशियल मोमेंटम x में केवल इस छोटे ब्लॉक के पास था। जब ये यहाँ पे आके इसको हिट किया और ये दोनों मूव करने शुरू किए तो x में अब दोनों का कॉमन वेलोसिटी vx है, क्योंकि दोनों x डायरेक्शन में दोनों तो सेम वेलोसिटी से ही मूव कर रहे हैं। तो फाइनल मोमेंटम जो होगा इसका स्मॉल m इंटू वी एक्स, और इस बड़े वाले ब्लॉक का हॉरिजॉन्टल में वेलोसिटी वी एक्स है, वर्टिकल में तो इसका कोई भी वेलोसिटी नहीं है इस वेज का, तो यहाँ पे वी एक्स आ जाएगा। यहाँ से वी एक्स को लिखेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी अपनी। अब वर्क एनर्जी थ्योरम लिखते हैं। वर्क एनर्जी थ्योरम, जब ये ब्लॉक ऐसे है तो mg नीचे है, इसके ऊपर नॉर्मल ऊपर है, वेलोसिटी इस तरीके से। तो अगर हम लोग ध्यान से देखें तो यहाँ तक आने में कोई भी इस बॉडी के ऊपर वर्क नहीं हुआ, क्योंकि इसका स्पीड चेंज होगा ही नहीं, क्योंकि mg इसके ऊपर नीचे लग रहा है और ये जो वेज है इसके ऊपर नॉर्मल ऊपर लगा रहा है। तो जब भी फोर्सेस परपेंडिकुलर होते हैं वेलोसिटी के तो वो कोई भी वर्क डन नहीं करते। जब ये ब्लॉक यहाँ पे आके ऊपर जाना शुरू करेगा तो mg क्योंकि नीचे लग रहा है तो इस छोटे वाले ब्लॉक पे क्योंकि mg नीचे लग रहा है तो उसका वर्क डन लिखा जाएगा माइनस। और ये यहाँ से यहाँ तक आने में, ये ब्लॉक यहाँ तक आने में कितना हाइट राइज किया h। इस कंडीशन में इसके पास हमने पढ़ा है कि W नेट ऑन द सिस्टम इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम। अब इस पूरे सिस्टम में जो ये ब्लॉक और वेज है इसमें केवल ग्रेविटी का वर्क छोटे वाले ब्लॉक पे हो रहा है और उसकी वजह से वो h हाइट तक राइज किया, जिसकी वजह से इसके अंदर दो वेलोसिटी, एक वर्टिकल आएगा और एक हॉरिजॉन्टल आएगा। और इस वेज को देखें तो इसके पास केवल हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी आएगी। तो वर्क डन ऑन द सिस्टम इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो ये यहाँ तक जब पहुँचा तो इसके पास हॉरिजॉन्टल में भी वेलोसिटी और वर्टिकल में, क्योंकि सिस्टम में वेज भी है तो वेज की सेम, क्योंकि ये ब्लॉक इसके ऊपर सरक के चल रहा है तो इन दोनों की हॉरिजॉन्टल में वेलोसिटी सेम होगी, तो उसको हमने रख लिया। फाइनल काइनेटिक एनर्जी इसकी हाफ, इसका मास m और वी एक्स स्क्वायर, वैसे ही इस वेज का हाफ m और ये वी एक्स स्क्वायर, तो इसको मैं कॉमन ले लूँगा, सॉरी वी एक्स को कॉमन ले लिया तो ये बन जाएगा इन दोनों का, क्योंकि हॉरिजॉन्टल में वेलोसिटी सेम है तो लिखा जाएगा हाफ m प्लस स्मॉल m इंटू वी एक्स स्क्वायर। इस ब्लॉक का वर्टिकल में भी वेलोसिटी है तो लिखा जाएगा हाफ m वी वाई स्क्वायर। और क्योंकि इनिशियल काइनेटिक एनर्जी जो देखे तो केवल इसके पास था, ये रेस्ट पे था, तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी जो होगा वो हो जाएगा हाफ स्मॉल m कैपिटल वी स्क्वायर। यहाँ से अगर मैं देखूँ तो मैं यहाँ पे ये वी एक्स वाली वैल्यू को ला के ना यहाँ पे प्लग कर दिया, ठीक है। ये वी एक्स वाली वैल्यू उठाया और यहाँ पे ला के प्लग किया और इस तरीके से मैंने रखा। अब मैं इन सारे टर्म्स को रीअरेंज करूँगा। रीअरेंज करने का मतलब क्या है कि इसको ऐसे ही रखा, यहाँ से ये जो टर्म है इसको इस साइड लेके आया, ओके, क्योंकि ये कैंसिल हो रहा है तो एक कैपिटल M प्लस स्मॉल m बचेगा, उसको इधर मल्टीप्लाई करें, इधर लेके आया तो ये आ गया इधर, ओके। अब जब भी ये h हाइट तक गया यहाँ पे तो यहाँ पे Vy आ जाएगा,
तो यहाँ से वी वाई निकाल लिया। तो वी वाई का स्क्वायर जो आएगा वो एम वी स्क्वायर माइनस 2GH कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम अपॉन में एम प्लस स्मॉल एम। अब अपने को पता है कि जब भी कोई बॉडी को हम लोग यू वेलोसिटी से फेंकते हैं, क्योंकि ग्रेविटी नीचे लग रहा है, तो एच हाइट पे जाके उसकी वेलोसिटी जो होती है वो जीरो हो जाती है। तो फॉर्मूला आता है यू स्क्वायर बाई 2G। मतलब इस स्पीड से अगर मैंने फेंका तो एच हाइट जाने के बाद उसका स्पीड जीरो हो जाएगा। जब ये यहाँ पे टॉप पे पहुँचा तो ये यहाँ से ऊपर जाएगा, और क्योंकि ग्रेविटी नीचे लग रही तो स्पीड जाके क्या हो जाएगा टॉप पॉइंट पे जीरो। तो वहाँ से यहाँ से इस रेफरेंस के रेस्पेक्ट में ये कितना हाइट गया h। इस स्पीड से h हाइट जाने पे यहाँ पे ये जाके रेस्ट पे आ जाएगा, और अपने को यहाँ से यहाँ तक की हाइट पूछी हुई है। अब अपने को पता है कि ये जो कैपिटल H है इसकी वैल्यू हो जाएगी इस स्पीड से h हाइट जाने पे जीरो हो रहा है, तो वी स्क्वायर बाई 2G हमने मैकेनिक्स में सीखा है काइनेमेटिक्स में। अब मैं क्या करूँगा कि ये जो वी स्क्वायर है उसको मैं 2G से डिवाइड कर दूँ तो मुझे h मिल जाएगा। क्योंकि मुझे यहाँ से ये कैलकुलेशन मैंने किया तो मुझे वी स्क्वायर मिला था, वी वाई स्क्वायर, और वी वाई स्क्वायर को मैं 2G से दोनों तरफ अगर मैं डिवाइड कर दूँ तो क्योंकि वी स्क्वायर बाई 2G जो है वो कैपिटल H है, उसकी वैल्यू को यहाँ पे ला के रखेंगे। ओके, और यहाँ पे भी आ जाएगा तो ये फाइनल एक्सप्रेशन अपने को कैपिटल H ये दिखेगा। यहाँ पे जो प्रॉब्लम में मेंशन है ना कि टू व्हाट हाइट रिलेटिव टू द इनिशियल लेवल विल द डिस्क राइज आफ्टर द, ओके, तो अपने को ये कैपिटल H पूछा हुआ है, सॉरी, है ना, ये कैपिटल H पूछा हुआ है अपने को। ओके, हाँ, होप इट मेक सेंस टू यू। और पूछेगा कि टोटल हाइट कितना राइज किया तो दोनों को ऐड कर देंगे। ओके, थैंक यू।